यूपी के जेवर गांव में रहती है धनवती दीदी। वो सिर्फ पैसे से ही धनवती नहीं है, पर दिमाग से भी है। पढ़ी लिखी, शहर घूमी हुई, हिसाब किताब की बिल्कुल पक्की। गांव में किसी को भी कोई दिक्कत हो तो सीधा धनवती दीदी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पर दीदी के साथ फ्री में मिलती है सलाह देने वाली। स्कूल की छुट्टी के बाद दीदी की पूछ 11 साल की पातूनी बेला। छोटी है पर सबकी दादी है। जो भी दीदी बोले उस बात को मजे से समझाती है। ये दीदी और दादी की जोड़ी बड़ी खूब है। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? हाँ दीदी, शादी की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। शादी के घर में तो काम ही इतना होता है कि जोर शोर से ही चलती हैं तैयारियां। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते तौफीक। बैठिए दीदी, बैठिए। हाँ। बैठिए दीदी। बैठो बेला। क्योंकि शादी के घर में इतने काम निकल आते हैं कि बस पूछो ही मत, एक के बाद एक। और हाँ दीदी, मैं छोटी सी हूँ ना, वैसे छोटे छोटे काम आप मुझे बता देना। कोई नहीं, बात नहीं बेला, जो भी निकालेंगे आपके लिए छोटे छोटे काम। और तौफीक, बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र बांट दिए? जी दीदी, लगभग 50 रिश्तेदार को बोल दिया है और कुछ बाकी हैं। लेकिन शादी का माहौल है, घर में कुछ काम दिक्कत आ ही जाता है, पर हम सब मिलकर इसका हल निकाल ही लेते हैं। ये बात तो सही है, शादी के घर में तो ये सब चलता रहता है। लेकिन आज तो हमने अपने पड़ोसी को बुलाया है, जो हम सारा काम आपस में बांट लेंगे। बिल्कुल सही कहा, ये हुई ना लाख टके की बात। अच्छा, लाख टके से याद आया जयंती, तुम्हारा व्यापार कैसे चल रहा है? बस दीदी, व्यापार अब क्या बताऊं मैं आपको। क्यों, व्यापार चलाने में कोई परेशानी हुई? नहीं, बस काम शुरू ही नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? दीदी आपको याद है जब हम मिले थे तो बागवानी व्यवसाय की चर्चा की थी। पर तुम्हें व्यवसाय शुरू करने में दिक्कत कहाँ हुई? शुरुआत में ही क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए और पैसे कहाँ से आए, बस यही सोचकर ही काम आगे ही नहीं बढ़ पाया। एक जयंती दीदी, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले ना प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग? ये प्लानिंग क्या है दीदी? प्लानिंग मतलब योजना। अच्छा। बिल्कुल सही कहा बेला। देखो जयंती, हमें हर काम को करने के लिए पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है, मेरा मतलब है योजना। अब तौफीक और रिहाना के घर का ही उदाहरण ले लो। अब इनके घर शादी की तैयारियां चल रही हैं और ये लोग कितनी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे शादी कहाँ होगी उसके लिए स्थान देखने के लिए, खाने का बंदोबस्त, गहने और कपड़े, उनके लिए पैसों का बंदोबस्त, और फिर ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा, और ये काम कौन अच्छी तरह कर सकता है, इन सब की प्लानिंग। अब दीदी, शादी वाले घर पे तो पहले से ही सोच विचार कर चलना पड़ता है। अब पहले से सोच विचार कर नहीं चलेंगे तो फिर कैसे करेंगे? व्यवसाय का इससे क्या लेना देना? देखो जयंती, जैसे शादी वाले घर में हम सोच विचार कर, प्लानिंग बनाकर, यानी योजना बनाकर चलते हैं, वैसे ही व्यवसाय के लिए भी चलना पड़ता है। इसके लिए एक उदाहरण सुनते हैं। जिस तरह एक पेड़ छोटे से बीज से पैदा होता है, वैसे ही एक व्यवसाय एक विचार से शुरू होता है। एक स्वस्थ पेड़ लगाने के लिए सही बीज को सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है। व्यवसाय का विचार भी उसी बीज की तरह है। अगर सही जगह पर लगाया जाए तो एक विचार एक स्वस्थ व्यवसाय में बदल सकता है। फिर तुम्हें ये भी सोचना होगा कि किस प्रकार का पेड़ इस मिट्टी में कितना उपजेगा। मतलब जिस क्षेत्र में तुम व्यापार करना चाहते हो वो तुम्हारे गांव में कितना चलेगा। फिर सोचो कि इस पेड़ की सही तरह से देखभाल करने के लिए तुम सक्षम हो या तुम्हें कोई नया कौशल या नई तकनीक सीखने की जरूरत है। अब मानो पेड़ लग जाए और उसकी सही तरह से देखभाल भी होती रहे तो उससे पहला फल कब मिलेगा और वो फल बाजार में बेचा जाए तो क्या लोग उसे खरीदेंगे। जिस प्रकार एक स्वस्थ पेड़ बनाने में मेहनत ही नहीं, पानी और खाद भी लगती है, वैसे ही एक लाभ देने वाला व्यवसाय खड़ा करने में पैसों का निवेश करना पड़ता है। मुनाफा और हानि कितना हो सकता है इसका आंकलन करना पड़ता है और अपने उत्पाद यानी पेड़ के फल की गुणवत्ता का प्रचार करना पड़ता है, यानी सबको बताना पड़ता है। यानी कि जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। आप समझी बेला रानी? पर दीदी, मैं समझ गई जयंती, तुम्हारे मन में व्यापार को शुरू करने को लेकर अब भी कुछ सवाल चल रहे हैं।
चलो अब मैं व्यापार योजना को समझने के लिए तुम्हें केशव और कपिला की कहानी सुनाती हूँ कि किस तरह वो व्यापार योजना को समझकर आगे बढ़ते रहे। दीदी पहले तो समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर केशव और मैंने सोचा कि हम मिलकर हल्दी की खेती शुरू करते हैं और फिर उसी का व्यापार करेंगे। दीदी मुझे तो बस इतना पता था कि यहाँ की मिट्टी में और तापमान में हल्दी की उपज अच्छी होती है। बाकी ये नहीं पता था कि अगर इसका व्यापार करके लाभ कमाना है तो पक्की योजना बनानी होगी। वो तो आपके कहने पर हमने अपने जिले के प्रशिक्षण केंद्र से खेती की नई तकनीक पर और व्यापार शुरू करने की मुख्य बातों पर प्रशिक्षण लिया, तब जाकर आज इस व्यापार से लाभ कमा पा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। जरा मुझे भी तो बताओ कि क्या क्या सीखा तुमने व्यापार शुरू करने के बारे में। दीदी पहले तो हमने एक व्यापार योजना बनाई जिसमें सबसे पहले अच्छी तरह विचार किया कि ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जो मौजूदा संसाधनों में कुछ और पैसे डालकर शुरू किया जा सकता है। तब ये विचार हुआ कि हल्दी की खेती अच्छी रहेगी। फिर सीखा कि व्यापार को शुरू करने के लिए किन संसाधनों की जरूरत होगी, जैसे कि हल्दी की खेती के लिए हमें अच्छे बीज, खाद, खेती के उपकरण और फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाई की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब को जुटाने के लिए कितने पैसों का निवेश होगा, इसका एक लेखा जोखा बनाया। फिर प्रशिक्षण लेकर खेती करना शुरू किया और दीदी जब हल्दी की उपज होने लगी तो हमने सीखा कि किस तरह सही ढंग से उसको बाजार के उत्पाद के रूप में तैयार कर सकते हैं ताकि हमें इसी हल्दी के अच्छे दाम मिले। दीदी शुरुआत में तो केवल हल्दी बेचने पर ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, पर जब इसी को सुखाकर बाजार में तैयार उत्पाद के रूप में बनाकर बेचा तो लाभ दुगना हो गया। दीदी शुरुआत में तो केवल हल्दी बेचने पर ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, पर जब इसी को सुखाकर बाजार में तैयार उत्पाद के रूप में बनाकर बेचा तो लाभ दुगना हो गया। दीदी अब तक तो हमने अपनी बचत से ये कारोबार शुरू किया था, पर अब हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें ऋण चाहिए होगा। क्या हम आसान तरीके से ऋण को ले सकते हैं? क्यों नहीं। सरकार द्वारा नए कामों को शुरू करने के लिए व्यवसाय ऋण का प्रबंध किया जाता है, यानी कर्जे का प्रबंध किया जाता है। बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम ऋण की योजनाओं को चलाया जा रहा है। दीदी इसके बारे में थोड़ा और बताएं। ठीक है, इसको समझने के लिए बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया योजना की। भारत सरकार द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के ऋण यानी कर्ज का लाभ पहुंचाना शामिल है। ये व्यवसाय विनिर्माण, सेवा या व्यापार से जुड़े हो सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं को सम्मिलित करने वाली इस योजना की पहुंच 3 तरीकों से होती है, जैसे प्रत्यक्ष रूप से बैंक की शाखा में सिडबी के स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के जरिए या अग्रणी जिला प्रबंधक के जरिए। केवल स्टैंड अप इंडिया ही नहीं, व्यापार शुरू करने के लिए आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस संस्था से, बैंक से या केंद्र और राज्य सरकार की योजना को जानकर उनके तहत ऋण यानी कर्ज ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बेला तुमने। और अगर तुम्हें किसी भी नए कौशल को सीखकर अपना काम शुरू करना हो तो सरकार ने भारत के हर एक जिले में RSETI यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बनाए हैं। अपने जिले के RSETI यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में जाकर तुम नए कौशल सीख सकते हो, जैसे कि खेती, किसानी, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राइविंग यानी गाड़ी चलाना, इनसे इंसेंस स्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी अगरबत्ती बनाना, फुटबॉल बनाना, बैग बनाना, बेकरी उत्पाद, लीफ कप मेकिंग यानी पत्तियों से कप बनाना, बेकार कागज को दोबारा प्रयोग में लाना, रिसाइकल्ड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि। इन योजनाओं को सभी को बताएं और सिर्फ बागवानी ही नहीं बल्कि महिलाओं को ये भी बताएं कि सरकार और बैंक हर तरह के व्यवसाय को शुरू करने के लिए महिलाओं के साथ है और महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में काम को शुरू करवाने में उनकी मदद करती है। व्यवसाय कोई भी हो सकता है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग मतलब दूध उत्पादन, मुर्गी पालन, पशु पालन, कृषि और मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि। मतलब लड़का हो या लड़की, सबका काम एक समान।
दीदी, अब तो मैं भी गांव की सारी बहनों को यही सलाह देती हूँ कि अपना खुद का व्यापार शुरू करने के बारे में सोचो। सभी संसाधन जैसे व्यापार शुरू करने के लिए जगह, मशीनें, पैसे का जुटाव और साथ ही प्रशिक्षण लेकर अपना कौशल बढ़ाओ और सरकारी योजनाओं को जानो और लाभ उठाओ। अरे कपिला दीदी, मुझे लगता है अब आपके गांव की महिलाएं आपसे ही स्वरोजगार शुरू करने का प्रशिक्षण ले सकती हैं। तो समझी जयंती, व्यापार शुरू करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अच्छे से सूझबूझकर, समझकर, योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, इसी तरह व्यापार में भी उतार चढ़ाव आते हैं। इनसे घबराना नहीं चाहिए। सशक्त होकर, योजना बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और संभालेंगे भी। जी दीदी, अब समझ गए। अब अगली बार अपनी व्यवसाय की योजना को लेकर अपनी समूह की सभी बहनों के साथ मिलूंगी। फिर तो दीदी आपका कमीशन पक्का। हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का। हाँ हाँ हाँ, और मेरा भी। दीदी, आपने इतनी अच्छी बात बताई है, अब मेरा भी मन कर रहा है अपनी व्यवसाय के बारे में कुछ सोचूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे इन सब बातों में साड़ियों का काम तो रह ही गया। चलो, मैं और बेला मिलकर इन साड़ियों की तह लगाते हैं और मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80 90 पूरे 100, लाख टके की बात बताऊं? हाँ हाँ दीदी, जरूर बतलाओ। पहले अपने व्यवसाय को जानो, फिर उसकी योजना बनाओ, सूझबूझ से काम बढ़ाओ, संसाधन जुटाओ, लाभ कमाओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे दो, 80 बन गए 150।